नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक्निकलिस्ट में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से लोगों के कमेंट्स भी काफ़ी आए थे कि बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और साथ ही ये भी पूछा गया था कि क्या भारत के पास बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट का जो इस्तेमाल होता है वो क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। किसी बड़ी तबाही के लिए या बड़े विनाशकारी तबाही मचाने के लिए बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट काफ़ी बड़े होते हैं और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एम्यूनेशन होता है, और साथ ही इसमें काफ़ी सारा ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये लंबी दूरी तक मार कर सके। क्योंकि दोस्तों खास करके ये लगातार बम बरसाते हैं, और लगातार बम बरसाने का मतलब है कि ये उस एरिया को देखते नहीं है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और लगातार बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जिसमें खास करके अमेरिका ने बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ज़्यादा किया। दोस्तों इन बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का जो मकसद था वो था लंबी दूरी के टारगेट्स को हिट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी कि अपने देश से कैसे दूसरे देश तक तबाही मचाई जा सके, वो भी जो वो देश हैं जो उनके देश से 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में इस तरीके के जो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट थे उनका इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से भारी मात्रा में तबाही मचाई गई। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट क्या है, और क्या भारत भी बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, या फिर भारत बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में आप सारी जानकारी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि क्या भारतीय सेना के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं या नहीं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत कौन से बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। दोस्तों बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स के बारे में जानने से पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स होते क्या है। बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट्स को आप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कह सकते हो, जिनका प्रयोग जमीन या समुद्री टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। बॉम्बर्स टारगेट की मदद से एयर टू ग्राउंड वेपनरी जैसे बॉम्ब्स, टॉर्पीडो और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो। बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट दो तरह के होते हैं, पहला टैक्टिकल बॉम्बर्स और दूसरा स्ट्रैटेजिकल बॉम्बर्स। टैक्टिकल बॉम्बर्स ये कम और मध्यम दूरी वाले मिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स ये होते हैं लंबी दूरी वाले मिशंस के लिए। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भारतीय सेना के पास किसी तरीके का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है या नहीं। इस समय भारत के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जागवार MiG-27 ये सभी फाइटर जेट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये सभी कम दूरी वाले मिशनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि बालकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था। भारत के मिराज 2000 ने स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड बम का प्रयोग करके आतंकी कैंपों को नष्ट किया था। दोस्तों इंडियन नेवी के पास भी TU-142 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन भारतीय सेना इसका इस्तेमाल किसी और तरीके से करती है, यानी कि वे पेट्रोलिंग और खोजी अभियानों में इसका इस्तेमाल करती है। क्या भारत भविष्य में बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपनी सेना में शामिल करेगा? तो आपको बता दें कि भारत भविष्य में रूस से टुपोलेव TB-22 M3 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। साथ ही इन एयरक्राफ्ट पर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल को भी तैनात किया जा सकता है। TU-22 M3 की रेंज 6800 किलोमीटर है, यानी 6800 किलोमीटर है। ये लंबी दूरी का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि भारत TU-22 M3 का इस्तेमाल अपनी समुद्री सीमा की रक्षा और चीन से किसी भी तरीके के युद्ध से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि भारत बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा है, और निकट भविष्य में कर सकता है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट की भी एक अपनी सीमा होती है, यानी कि इसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जिस समय किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया हो, या फिर उसके पास एयरफोर्स की कमी हो गई हो, या उसके जहाज खत्म हो गए हो, तब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो बड़े बॉम्बर्स हैं, जो एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स होते हैं, इनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, चेज किया जा सकता है, और इनको मार गिराया जा सकता है। और वर्तमान में इस तरीके के एयरक्राफ्ट बन चुके हैं छोटे एयरक्राफ्ट से, जैसे कि आप जानते हैं कि सुखोई 30 MKI है हमारा, जागवार हो गया, इसके अलावा राफेल हो गया। ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट अगर उनकी जद में ये आ जाता है तो इसको आसानी से मार गिराया जा सकता है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि क्या भारत को बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए या नहीं, जरूर लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक डिसलाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।